अभी तुर्की में जलजला आया, मैंने कुछ तस्वीरें उस जलजले की देखी, कुछ वीडियोस जो न्यूज पे चल रही थी हजरत। मैंने उन बच्चों को देखा जो बिन माँ बाप के रह गए। उनके बाप ने बैंक बैलेंस भी छोड़ा, जमीन तो बाकी ही है, दौलत भी छोड़ी, लेकिन जब वो उस मलबे के पास आके खड़े होते हैं ना, जो जिंदगी में माँ बाप की कब्र बन गया, तो उनके चेहरे के रंग बताते हैं कि दुनिया की सारी दौलत भी इनके गमों को दूर नहीं कर सकती है। दुनिया की सारी दौलत भी इनके दुख नहीं बांट सकती। कितनी तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्होंने इंसानियत को बस यूं समझे हिला के रख दिया। उनका दर्द बयान नहीं हो सकता यार। अल्लाह सलामत रखे उनको जिनके माँ बाप हैं, और वो माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। अगर ये चले गए तो दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा, अगर ये चले गए तो तकलीफों के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर सच्ची बात कहूं तो सच ये है, कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, कितने भी गहरा ताल्लुकात वाला हो, वो तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। सिर्फ तुम्हारा बाप होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देख करके खुश हुआ करता है। ये सच्चाई सिर्फ बाप के रिश्ते में है, जो तुम्हें बड़ा देख के खुश होता है। जब तुम कामयाबी हासिल करते हो, वो बाप जिसने पूरी जिंदगी अंगूठा छाप करके, सिर्फ अंगूठा लगा करके जिंदगी गुजारी है, जब तेरे हाथ में हाई स्कूल की सनद देखता है, कलेजा चौड़ा हो जाता है। जब तुझे अच्छी डिग्री के काबिल देखता है, वो फख्र करता है ये मेरा बेटा है। तू MBBS बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू हाफिज कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। तू कारी कुरान बने, वो कहता है ये मेरा बेटा है। यार, जिसे जिंदगी में किसी ने सलाम ना किया, अगर वो तुझे सलाम करते हुए लोगों को देखता है, फख्र से कहता लोगों ये मेरा बेटा है। जिसके लिए दुनिया कभी खड़ी ना हुई, अगर औलाद के लिए उठता देखे, कहता ये मेरा बेटा है। ए बाप, बता तो सही, तुझे क्या मिला? ना तुझे इज्जत मिली, ना तुझे सलाम मिला, ना किसी ने तेरे लिए ताज़ीम के लिए दो जुमले कहे। जो कुछ कहा गया बेटे के लिए कहा गया। बता तू खुश क्यों हुआ? तो बाप कहता है तुम नहीं देखते हो, इसके कद में मेरा कद नजर आता है, इसकी बुलंदी में मेरी बुलंदी नजर आती है। जब दुनिया इसके आगे झुक के सलाम करती है, वो सलाम इसको नहीं इसके बाप को हुआ करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बाप वो होता है, सिर्फ बाप होता है जो तेरी बुलंदी देख के खुश होता है। सिर्फ बाप होता है जो तेरी तरक्की से राजी होता है। अगर ये चला गया फिर नहीं मिलेगा। कदर किया करो इन रिश्तों की, ख्याल किया करो। अपने क्या होते कभी सोचा नहीं। हजरत जी गलत नहीं कह रहा, मुझे अनीस भाई ने बताया, बहुत खुशी हुई। कहते हैं आज तक हमारा परिवार अलग नहीं रहता है, वरना 4 पैसे कमाने के बाद बंदा 4 इंच की दीवार खड़ी करके कहता नहीं, दरवाजा इधर मत खोलना, अपना दरवाजा उधर को रखना। ये जिंदगी हमारी हो गई है। सगा सगे की तरक्की देखने तैयार नहीं। अगर दीवार नीची है और पड़ोस में सगे भाई के घर से गोश्त की खुशबू आ जाए, सगा कहता है ये खुशबू आई कैसे? मैं इसे चटनी में बदल दूंगा, मैं इसके घी को पानी में बदल डालूंगा। हम दुनिया की दावत कर देते हैं, लेकिन अपनों की नहीं। सबको खिलाएगा प्रधान, ठेकेदार, जमींदार, जमादार, सारे बैठ के खा गए, नहीं बुलाने जाता किसी अपने को। कहता गया तो मेरा कद छोटा हो जाएगा। तू पता है, तुझे जानता है अपने कौन होते? एक बंदे को कैंसर हो गया, बड़ा अमीर बंदा, और 25-35 साल से अमेरिका के अंदर था, दौलत बहुत कमाई, कैंसर हुआ। डॉक्टरों ने कहा बस तू 1-2 महीने का मेहमान है, नहीं बचेगा, घर चला जा। जिसके पास सारा पैसा था, जो चाहता खरीद लेता, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया तो सब कुछ खरीद सकता है लेकिन सांसें नहीं खरीद सकता है, सांसें नहीं खरीद सकता। और यार, इनकी इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो।
जहां डॉक्टरों के नुस्खे फेल हो जाते हैं वहां से कुरान के नुस्खे शुरू हुआ करते हैं। लेकिन हम इनसे दूर हैं। अब्बा भी कहता मौलवी के धोरे मत जाइए, बड़ा दकियानूस है, पुरानी सोच रखता मौलवी, मौलवियों में मत बैठना, इनकी सोच पुरानी है। कसम खुदा की जब सारी अक्लें फेल होती हैं तब यही पुरानी अक्ल काम आया करती है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं बचेगा, 2-3 महीने का मेहमान है, जा मिल ले अपने परिवार से, मौज कर अपने घर जाकर। जिसकी जिंदगी के 2 महीने रह जाएं उसे पता हो मैं 2 महीने जीऊंगा, कभी मुस्कुरा सकता है? 2 महीने का यार अगर ये बता दिया जाता इसकी जिंदगी 50 साल है तो बंदा कभी 50 साल मुस्कुराता नहीं। अगर मौत का दिन बता दिया जाता तो कोई दीवार तो क्या एक ईंट नहीं लगाता, इसलिए कि मौत से डर लगता है। जब उसको डॉक्टर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, 2 महीने का मेहमान है, फिर सोचने लगा कहां जाऊं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हैं। फिर दिल ने कहा यार चल किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, सुना है दुआएं बड़ी काम आया करती हैं। एक मजसूब की चौखट पे गया, उससे कहने लगा डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मुझे कैंसर है। कहा 2 महीने का मेहमान हूं। उसने कहा कहां का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का रहने वाला हूं। कहा पता अपने मुल्क कब से नहीं गया है? उसने कहा 35 साल हो गए हैं अपने मुल्क नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? का दौलत की भूख इतनी थी कि मैं अपनों को भूल गया था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है जा अपने वतन वापस चला जा, और जितने दिन जिंदा है उतने दिन जा करके अपने रिश्तेदारों की दावतें कर, उनको दस्तरखान पे बैठा मुस्कुरा के बातें किया कर, अपने खाने में उनका खाने को हिस्सा कर ले। अल्लाह अकबर। पलट करके आया, 1.5 महीने तक सारे रिश्तेदारों को बुला करके दस्तरखान पे खिलाता रखा। पलट के मजसूब की चौखट पे गया, का दर्द अब नहीं होता है, तकलीफ अब नहीं होती है। का 1.5 महीने तक मैंने अपनों को खिलाया है, जो रूठा था मना के खिलाया, जो नहीं आया बुला के खिलाया, जिसने दरवाजे बंद किए दरवाजे खटखटा के बुलाया। का जाप जाके चेकअप करा। जब चेकअप कराया गया तो जिसके डॉक्टरों ने यह ऐलान किया था अब ये 1.5 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, चेकअप के बाद बताया का बता तो सकी वो कौन सा डॉक्टर था जिसने तेरा इलाज कर दिया है, जो कैंसर खत्म न होने वाला था 1.5 महीने में कैसे चला गया? उसने मुस्कुरा के कहा था ये वो डॉक्टर है जो मुर्दा घोषित करते हैं, एक हमारा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। अपनों को वक्त दिया करो, अपने दस्तरखान पे अपनों के हिस्से रखा करो। हाँ आज हम सबको बुला लेंगे, हालात जानते हैं अपनी हालत। देखो गाड़ी उठाएगा, चाबी लगाएगा, किधर जा रहा है? कि मुंह बोली बहन की बेटी का बर्थडे है, पूरा संबल छान मारेगा, गिफ्ट समझ में नहीं आया, मुरादाबाद गया, मुंह बोली बहन की बेटी है। जानवर, तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता तो प्यारा है, सगी बहन का रिश्ता प्यारा नहीं है।